Hello, good morning to all of you. So, today we will discuss the responses to abiotic factor, in which we discuss how do living organisms cope up with environment. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब ऑर्गेनिज्म में चाहे ह्यूमन बींग की बात हो या प्लांट्स की बात हो या छोटे एनिमल्स बड़े एनिमल्स की बात हो, सभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वो रह पाते हैं, ठीक है, कैसे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को या कैसे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कॉप अप करते हैं, ठीक है, एक बैलेंस बना के रखते हैं जिस वजह से वो वहाँ इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सेस का। तो इसमें ना ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर के एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ जो बैलेंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं उनका बॉडी टेम्परेचर या उनके भी जैसे भी वो अपने आप अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उनको अलग कैटेगरीज में रखा गया। जो पोलर रीजन्स पे एनिमल रहते हैं उनका वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट था, तो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट किया। तो इस तरीके से इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले रेगुलेटर आते हैं, फिर कन्फॉर्मर्स आते हैं, उसके बाद माइग्रेशन एंड देन सस्पेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलेट क्या है। या रेगुलेट में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू। तो होम्योस्टेसिस एक वर्ड आता है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब उसकी बॉडी का अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली कैसे मेंटेन करके चलना है, वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, सम ऑर्गेनिज्म मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स उनके अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है उनके थ्रू होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। तो जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हैं और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी कुछ स्पीसीज दे मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस बाय थर्मोरेगुलेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। तो कुछ बर्ड्स हो गई हैं, मैमल्स हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। तो इनके अंदर जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन है वो कैसे मेंटेन होती है? ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन के थ्रू। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा भी है पहले। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन का बैलेंस मेंटेन करके चलना इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी सॉल्ट हैं, तो उन सब का कंसंट्रेशन बैलेंस करके चलना, मेंटेन करके चलना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेशन। Thermoregulation is a process that allows your body to maintain its internal temperature। कैसे आप अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, वो प्रोसेस होती है थर्मोरेगुलेशन की। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सो रेगुलेटर्स जो होंगे वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना होम्योस्टेसिस जो है वो थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस के थ्रू कर पाएंगे। सो